हमें समझना है अयस्क सांद्रण विधि, यानी अयस्क को शुद्धिकरण करने की विधि। अयस्क को कैसे साफ किया जाए, क्योंकि अयस्क में क्या पाया जाता है, अशुद्धि पाया जाता है। उस अशुद्धि को निकालने के लिए अयस्क को अनेक तरीका से साफ किया जाता है, जिसमें गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि। और इन विधि से अयस्क को शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने की घटना ही क्या कहलाती है, सांद्रण विधि। सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, इन अयस्कों का सांद्रण। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में होता क्या है, महीन पीस दिया जाता है अयस्क को, ऑक्साइड अयस्क को, जो भारी ऑक्साइड अयस्क होता है, ऑक्साइड अयस्क। तो इस ऑक्साइड अयस्क को महीन पीस कर जल की धारा में बहाई जाती है, जल की धारा में डाली जाती है। किसको डाला जाता है, जो गुरुत्व पृथक्करण विधि है उसमें किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क को महीन पीस दिया जाता है और जल की धारा में डाल दी जाती है। मान लीजिए एक डब्बा है, इसमें क्या कर दिया, अयस्क को जल की धारा में, इसमें जल की धारा है, इसमें क्या कर दिया, अयस्क को महीन पीस कर डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, जो अशुद्धि कण होगा, जो भारी कण होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ये क्या है, जल की धारा है जो बह रहा है। और जो हल्का कण होगा वो ऊपर जाकर क्या होगा, जम जाएगा। तो ऊपर फेन के यानी ऊपर जाकर जम जाएगा। कौन सा कण, हल्का कण। हल्का यानी कण, या इसको बोल सकते हैं अशुद्ध कण, अशुद्ध कण। और जो नीचे नी, नीचे जो भारी कण है वो शुद्ध कण है, शुद्ध कण। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या कहा जाता है, ऑक्साइड अयस्क को, यानी जो भारी, काफी भारी ऑक्साइड अयस्क होता है उसको महीन पीस दिया जाता है और जल की धारा में डाल दी जाती है। जल की धारा यानी बह रहा है पानी, तो उसमें क्या होता है कि जो शुद्ध कण होता है, हल्का होता है, वो ऊपर जम जाता है, और अशुद्ध कण क्या होता है, नीचे जम जाता है। इस प्रकार अशुद्ध कण को छांटकर, यानी वहां से छानकर बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या किया गया, ऑक्साइड अयस्क को महीन पीसा गया, फिर पीसकर जल की धारा में डाला गया। डालने के बाद क्या हुआ कि जल की धारा में जो शुद्ध कण था ऊपर चला गया और अशुद्ध कण कहाँ बैठ गया, नीचे। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध यानी अयस्क का सांद्रण आसानी से हो जाएगा। जो अशुद्ध शुद्ध कण होगा वो नीचे रहेगा, जिसको हम छाट सकते हैं किससे, अशुद्ध कण से। तो याद हमें रखना है कि भारी ऑक्साइड को महीन पीसकर जल की धारा में प्रवाहित की जाती है, जिससे शुद्ध कण नीचे बैठता है और अशुद्ध कण जो होता है ऊपर बैठा रहता है। इस प्रकार उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है फेन प्लावन विधि। इसमें भी वही किया जाता है, इसे सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, सल्फाइड अयस्क। इसमें भी वही किया जाता है कि महीन पीस दिया जाता है, सल्फाइड अयस्क को महीन पीस कर तारपीन या पाइन तेल, तो सल्फाइड अयस्क का किया जाएगा, महीन पीस दिया जाएगा, तारपीन या पाइन तेल, और उसके बाद से जल में मिला दी जाएगी। इन्हीं सल्फाइड अयस्क के महीन पीसकर तारपीन या पाइन तेल और जल में क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। उसके बाद सब मिलाने के बाद हवा की झोंका दी जाती है, हवा की झोंका। जैसे ही हवा की झोंका दी जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध कण होता है ऊपर चला जाता है, शुद्ध कण ऊपर ऊपर चला जाता है, और नीचे कौन बैठ जाता है, नीचे जो होता है अशुद्ध कण बैठ जाता है, और शुद्ध कण कहाँ चला जाता है, ऊपर। इन्हें एग्जाम को ऐसे समझा जा सकता है। ये क्या है, ये एक तरह से कौन सी बर्तन है जिसमें सल्फाइड अयस्क के महीन चूर्ण यानी पीसकर तारपीन, पाइन और जल को मिला दिया गया। तो इसमें क्या होगा कि जो पानी है इसमें झोंका दी जाएगी। झोंका देने के बाद क्या होगा कि जो अशुद्ध कण होगा वो नीचे बैठ जाएगा, अशुद्ध अशुद्ध कण कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और जो शुद्ध कण होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी शुद्ध कण कहाँ जाएगा, ऊपर, और अशुद्ध कण कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। कारण क्या होते हैं कि सल्फाइड हल्का होता है, और हल्का होने के कारण जो शुद्ध कण होता है वो ऊपर चला जाएगा, अशुद्ध कण का होगा नीचे चला जाएगा। जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि में शुद्ध कण नीचे था क्योंकि वो भारी भारी ऑक्साइड था, और ये क्या है, हल्का ऑक्साइड है, तो हल्का ऑक्साइड के लिए क्या किया जाता है, फेन प्लावन विधि से सांद्रण किया जाता है।
इन्हें शुद्ध और अशुद्ध कणों का करना है, अलग करना है। तो पानी लेंगे यानी जल लेंगे, तारपीन या पानी का तेल और महीन पीसकर किसको सल्फाइड है उसको मिला देंगे आपस में। फिर हवा की झोंका देने से इन्हीं जलकों का स्फीट करने से जो शुद्ध कण होगा ऊपर चला जाएगा, अशुद्ध कण नीचे चला जाएगा। इस प्रकार हम इसको शुद्धिकरण आसानी से कर लेते हैं। अब उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, मान लो दो चुंबक होता है और इससे चुंबक, तो इसमें क्या होता है कि मान लो इसमें चुंबक है, ये भी चुंबक है और चुंबक पर बेल्ट होता है, चुंबकीय बेल्ट होता है। तो क्या कहता है कि जो वैसा अक्ष जिसमें चुंबकीय अक्ष होता है और अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ इन्हीं नाम ही है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय अक्ष को शुद्ध करने के लिए यानी उसको सांद्रण करने के लिए, उसमें से अशुद्धि दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में होता क्या है कि महीन अयस्क को पीसकर चुंबकीय बेल्ट पर गिराई जाती है, जिनके कारण चुंबक जब घूमता है, घूर्णन करता है, तो अशुद्ध कण चुंबक से दूर गिरता है और जो शुद्ध कण होता है वो चुंबक के पास गिरता है। ये कौन सा कण है, शुद्ध कण होता है और ये अशुद्ध कण होता है। मतलब कि ये चुंबकीय पदार्थ होता है और ये अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो जिस पदार्थ में चुंबकीय अयस्क अगर मिला है तो उसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। तो चुंबकीय बेल्ट पर क्या होता है कि महीन अयस्क को पीसकर गिराया जाता है, जिन्हें कारण जब दूसरे चुंबकीय पर आता है तो अशुद्ध कण चुंबक के पास गिरता है, सॉरी अशुद्ध कण जो होता है चुंबक के पास गिरता है और अशुद्ध कण चुंबक से दूर गिरता है। हम चुंबकीय पृथक्करण विधि को आसानी से कर लेते हैं। खाली बंद किया है ना। रासायनिक पृथक्करण विधि में क्या होती है कि जो अयस्क होता है उसको अभिकारक में यानी विलायक में मिलाया जाता है। विलायक पदार्थ में किसको मिलाया जाता है, अयस्क को मिलाया जाता है। और विलायक में मिलाएंगे तो क्या होता है कि जो शुद्ध कण होता है वो घुल जाता है, शुद्ध कण घुल जाता है और अशुद्ध कण क्या होता है, घुलता नहीं है, ये घुलता नहीं है। तो इस प्रकार इन दोनों को अलग कर लेते हैं। यानी कि क्या होता है कि ऑक्साइड को यानी जो अयस्क होता है वो महीन चूर्ण बनाकर विलायक में मिला देते हैं और जो शुद्ध कण होता है, जो अयस्क होता है वो घुल जाएगा और जो अयस्क नहीं है वो नहीं घुलेगा। इस प्रकार इसको हम छाट लेते हैं। इसको कहते हैं चुंबकीय रासायनिक पृथक्करण विधि।